अरावली पर आर पार की लड़ाई, 4 राज्यों में यूथ कांग्रेस की सत्याग्रह यात्रा से केंद्र पर दबाव। अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण को लेकर केंद्र सरकार और कांग्रेस के बीच टकराव अब सड़क से संसद तक जाता दिख रहा है। इसी क्रम में इंडियन यूथ कांग्रेस ने 7 जनवरी से 20 जनवरी तक 4 राज्यों में व्यापक अरावली सत्याग्रह यात्रा निकालने का ऐलान किया है। यह यात्रा गुजरात से शुरू होकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली में समाप्त होगी। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अरावली को कमजोर करने की योजनाबद्ध कोशिशें की जा रही हैं, जिनका सीधा लाभ कॉर्पोरेट माइनिंग हितों को पहुंचाने का है। क्या है अरावली सत्याग्रह यात्रा? यूथ कांग्रेस के अनुसार यह यात्रा केवल एक राजनीतिक अभियान नहीं बल्कि पर्यावरण बचाओ भविष्य बचाओ का जन आंदोलन है। यात्रा के दौरान कार्यकर्ता गांव, कस्बों और शहरों में जाकर लोगों को अरावली के महत्व, खनन के दुष्परिणाम और सरकार की नीतियों के असर के बारे में जागरूक करेंगे। यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार पर दबाव बनाना है ताकि अरावली क्षेत्र से जुड़ी नीतियों की समीक्षा हो और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए। 100 मीटर विवाद और सुप्रीम कोर्ट का संदर्भ। उदय भानु चिब ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसमें 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों को अरावली रेंज से बाहर करने की बात कही गई है। उनके मुताबिक यदि ऐसा होता है तो बड़े पैमाने पर इन इलाकों में खनन गतिविधियों का रास्ता साफ हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि यह कदम अरावली की मूल भावना और संरक्षण के उद्देश्य के खिलाफ है, क्योंकि ऊंचाई के आधार पर परिभाषा बदलना वैज्ञानिक और पर्यावरणीय दोनों दृष्टि से खतरनाक है। सीएसी समिति भंग करने का आरोप। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि पहले सुप्रीम कोर्ट की एक स्वतंत्र संस्था सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी अरावली क्षेत्र में खनन की निगरानी करती थी। यह समिति सरकार से स्वतंत्र थी और पर्यावरणीय नियमों के पालन पर नजर रखती थी। उनका आरोप है कि मोदी सरकार ने इस समिति को भंग कर दिया क्योंकि उस पर सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। इसके बाद पर्यावरण मंत्रालय, जो केंद्र सरकार के अधीन है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को नया प्रस्ताव भेजा। कॉर्पोरेट बनाम पर्यावरण। यूथ कांग्रेस का सीधा आरोप है कि सरकार कॉर्पोरेट हितों के लिए माइनिंग को बढ़ावा देना चाहती है। उदय भानु चिब ने कहा कि अरावली सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला नहीं बल्कि उत्तर भारत का प्राकृतिक जल रिचार्ज सिस्टम, दिल्ली एनसीआर की हवा के लिए ढाल, मरुस्थलीकरण रोकने की प्राकृतिक दीवार। यदि अरावली कमजोर होती है तो इसका असर केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पानी, खेती, स्वास्थ्य और शहरी जीवन पर भी पड़ेगा। 4 राज्यों में जन आंदोलन की रणनीति। यूथ कांग्रेस ने साफ किया कि सत्याग्रह यात्रा के दौरान स्थानीय नागरिकों, छात्रों और किसानों से संवाद, पर्यावरण विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बैठक, राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों पर सार्वजनिक चर्चा की जाएगी। पार्टी का दावा है कि ये यात्रा एक देशव्यापी पर्यावरणीय बहस की शुरुआत होगी। क्यों अहम है यह मुद्दा? अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत प्रणालियों में से एक मानी जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि यहाँ खनन और निर्माण गतिविधियां अनियंत्रित रही तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण, जल संकट और जलवायु असंतुलन और गहरा सकता है। यही वजह है कि अरावली का मुद्दा अब केवल पर्यावरण का नहीं बल्कि राजनीति, न्यायपालिका और जन आंदोलन के केंद्र में आ गया है। आगे क्या? 20 जनवरी को दिल्ली में यात्रा के समापन के साथ यूथ कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन कर सकती है। सवाल ये है कि क्या सरकार अपनी नीति पर पुनर्विचार करेगी या यह टकराव आने वाले समय में और तेज होगा। फिलहाल अरावली की पहाड़ियां एक बार फिर सत्ता और सत्याग्रह के बीच खड़ी नजर आ रही है।